आखिर हमारे खरीदे गए जेवरों को किसी यूनिक आईडी की ज़रूरत क्या है? बहुत से लोगों को ये बात समझ नहीं आ रही होगी, तो उनके लिए बता दूं कि सरकार ने देश भर के तमाम बड़े छोटे ज्वेलर्स के लिए एक नया नियम लागू किया है। इसे HUID व्यवस्था कहा जा रहा है। HUID का मतलब है हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन। ये 9 अंक का अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड है जो अब से हर ज्वेलरी पर लगाया जाएगा ताकि गहने की एक खास पहचान सुनिश्चित की जा सके। HUID सिस्टम में देश के हर ज्वेलर्स सुनार को 2 ग्राम या इससे ज़्यादा वजन वाले जेवर बनाने या बेचने पर हर उत्पाद का विवरण BIS पोर्टल पर देने के साथ उसे किसी ग्राहक को बेचा ये बताना होगा। जेवर की फ़ोटो भी साइट पर अपलोड करनी होगी। इसमें सराफा कारोबारी का नाम, पता, हॉलमार्क, सेंटर, उसका नंबर, वजन, यूनिक नंबर, गहने की शुद्धता और उसकी बिक्री का भी ब्यौरा दर्ज करना होगा। जैसे हर आदमी का आधार नंबर होता है, यह कुछ वैसी ही व्यवस्था है। इस नए 9 अंकों की अल्फ़ा न्यूमेरिक विशिष्ट पहचान संख्या UIN कोड को QR कोड रीडर या एक मोबाइल एप्लीकेशन के साथ पढ़ा भी जा सकता है। इसमें ज्वेलर्स की तो ट्रैकिंग होगी ही, साथ में कस्टमर की भी ट्रैकिंग होगी, जिससे ग्राहक की प्राइवेसी को भी बड़ा खतरा है। देश भर के ज्वेलर्स ने इसका विरोध करते हुए 23 अगस्त को एक दिन की हड़ताल की थी। ज्वेलर्स का कहना है कि हॉलमार्क तो ठीक है, लेकिन HUID को वो लोग कबूल नहीं करेंगे। अगर गहनों पर हॉलमार्क है तो इसका मतलब है कि उसकी शुद्धता प्रमाणित है। इससे ज्वेलर्स को बिल्कुल इनकार नहीं है। उन्हें हर ज्वेलरी की यूनिक आइडेंटिटी से दिक्कत है। ये ज्वेलर्स को क्लर्क बनाने की कवायद है। दुकानों में अगर एक ज्वेलरी पर HUID नहीं मिला तो रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस रद्द करने, BIS एक्ट 2016 के सेक्शन 29 के तहत 1 साल तक की जेल या 1 लाख रुपए से ज़्यादा का जुर्माना भरना पड़ सकता है। तलाशी और जब्ती के ऐसे कड़े नियम से गोल्ड इंडस्ट्री में इंस्पेक्टर राज आ जाएगा। वर्तमान में देश के 256 जिलों में ही हॉलमार्क सेंटर है, जबकि UID डालने के लिए हर जिले में 10 हॉलमार्क सेंटर की ज़रूरत है। यानी ज्वेलर्स के भी अच्छे दिन आ रहे हैं। यही वर्ग सबसे आगे रहकर इस शोषणकारी मोदी सरकार को खुलकर समर्थन देता आया है। इसलिए इनसे रत्ती भर सहानुभूति नहीं होनी चाहिए। इस नियम के लागू होने के बाद छोटा मोटा ज्वेलर्स तो साफ ही हो जाएगा और बाजार में बड़े ब्रांड का कब्जा हो जाएगा। मुझे सिर्फ एक बात समझ नहीं आ रही है कि आखिर वे कौन से इंसान या ऐसे कौन से संगठन हैं जिन्होंने इस नियम को लागू करने की मांग की थी। साफ है, ज्वेलर्स ने तो ये मांग नहीं की होगी, न तो किसी उपभोक्ता संगठन ने ऐसी कोई मांग सरकार के सामने रखी होगी। अब अगर मैं कहूँ कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के तहत किया जा रहा है तो बहुत से लोगों को इसमें भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नजर आने लगेगी। इस देश में सोने को एक संपत्ति के रूप में जाना जाता है। जैसे ज़मीन जायदाद, वैसे ही सोना भी है। सरकार जल्द ही हर ज़मीन, मकान, दुकान, फ्लैट वगैरह के लिए भी एक सेंट्रलाइज्ड यूनिक आइडेंटिटी की व्यवस्था लागू कर रही है, जिसे वो आधार से जोड़ेगी और सोने की छोटे से छोटी ज्वेलरी को एक यूनिक आइडेंटिटी देकर इस व्यवस्था की नींव डाली जा रही है। ये एक टोलेटोरियन स्टेट की शुरुआत है, जिसमें राज आपके जीवन के हर पहलू पर कड़ा नियंत्रण रखना चाहता है। यह फासीवाद की शुरुआत है, जहां क्रोनी कैपिटलिज्म के हित और राज की तमाम व्यवस्था एक मकसद की तरफ बढ़ते हैं, और वह है निजी आज़ादी को कैद करना। NIN में बस इतना ही। इसी तरह की खबरों के लिए बने रहिए आप हमारे साथ।